हैं। पेपर लीक गिरोह ने अलग अलग ठिकानों पर इन छात्रों को परीक्षा से एक दिन पहले प्रश्न पत्र देकर आंसर रटवाए थे। मामले में बिहार पुलिस ने अब एक सॉल्वर गैंग के किंगपिन सिकंदर यादवेंद्र समेत 14 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें कई अभ्यर्थी भी शामिल हैं। इससे पहले नीट परीक्षा मामले में मंगलवार को बड़ा खुलासा हुआ था। बिहार की राजधानी पटना के NHAI गेस्ट हाउस में छात्रों के ठहरने की व्यवस्था के लिए एक मंत्री ने लेटर लिखा था। अब बिहार सरकार ने उस लेटर की जांच के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा है कि सॉल्वर गैंग के तार आरजेडी से जुड़े हुए हैं। तो सॉल्वर गैंग के तार जो हैं वो आरजेडी से जुड़ने की बात जो है वो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। नीट मामले में बोले डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, आरजेडी से जुड़े हैं सॉल्वर गैंग के तार। मंत्री के लेटर की होगी जांच, ये विजय सिन्हा की तरफ से कहा गया है। देखिए, मैं जानकारी प्राप्त कर रहा हूं, NHAI गेस्ट हाउस में जो लोग पकड़ाए हैं, कोई यदुवंशी हैं, उसका लिंक उसका संबंधी प्रीतम से है। लोग बता रहे हैं कि वो पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से जुड़े हैं। ये पूरे मामले की जानकारी प्राप्त हम कर रहे हैं और हमारे विभाग के अंदर चुनाव के कारण बहुत लोग की जानकारी भी हम लोग नहीं प्राप्त कर पाए हैं। एक समीक्षा करके जो लोग इसमें दोषी होंगे कार्रवाई भी होगी और ये बताना पड़ेगा जिनका नाम आ रहा है, जो उनके परिवार से, उनके पीए से, उनसे जुड़े लोग हैं, जो चर्चा में है, तो बताना पड़ेगा कि आखिर कौन मंत्री और कौन लोग इस तरह के यूज कर रहे थे। और मैं अपने विभाग में भी सख्त चेतावनी दिया हूं और कार्रवाई भी करूंगा कि किन लोगों के इशारे पर ये बुकिंग हो रही थी। वहीं नीट पेपर लीक मामले में पटना से हमारे सहयोगी रितेश मिश्रा ने NHAI के उसी गेस्ट हाउस का जायजा लिया जहां पेपर लीक के तार जुड़ रहे हैं। देखिए। तो नीट प्रश्न पत्र लीक मामले में आर्थिक अपराध इकाई यानी इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ऑफ बिहार की कार्रवाई लगातार आगे बढ़ रही है, लेकिन इस बीच एक जानकारी ये भी मिली है और पहले भी इसका जिक्र हुआ था कि पटना एयरपोर्ट के सामने NHAI का गेस्ट हाउस है, यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, और यहाँ पर लोग आते हैं, अधिकारी आते हैं और कई सारे लोग रहते हैं। काफ़ी अच्छा गेस्ट हाउस है। तो इस गेस्ट हाउस में भी अनुराग यादव नाम का जो परीक्षार्थी था, जिसकी संलिप्तता उजागर हुई है धांधली से नीट परीक्षा में परीक्षा देने की, उसकी माँ भी इस गेस्ट हाउस में रुकी थी और 3 अन्य परीक्षार्थी जो हैं वो उसके साथ इस गेस्ट हाउस में रुके थे। चलिए, गेस्ट हाउस में रुकना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन सवाल इसलिए उठा है कि बिहार सरकार के एक मंत्री जिनके नाम का खुलासा नहीं हो रहा है, वो इस गेस्ट हाउस में उनके रिकमेंडेशन पर अनुराग यादव और जो 3 अन्य परीक्षार्थी हैं जिसमें लड़कियां भी शामिल थी, वो इस गेस्ट हाउस में आकर वो ठहरी थी। अब वो मंत्री जी कौन है, ये जांच का विषय है और मंत्री जी का अनुराग यादव से क्या संबंध है और बाकी अन्य 3 परीक्षार्थियों से, ये भी जांच की जद में है। हालांकि मैनेजर जो है आज यहाँ मौजूद नहीं है। मैनेजर से हम बात अगर करते हैं तो वो हमें बताते हैं। तो नीट पेपर लीक को लेकर गेस्ट हाउस से हमने आपको रिपोर्ट दिखाई। कहा जा रहा है कि ये वही गेस्ट हाउस है जहां पर अभ्यर्थी जो हैं वो रुके थे। सॉल्वर गैंग के सदस्य जो हैं वो इसी गेस्ट हाउस में रुके थे और बाकायदा इस गेस्ट हाउस में रुकने के लिए किसी मंत्री ने जो है वो लेटर लिखा था। अब वो मंत्री कौन है, किसको लेकर लेटर लिखा गया है, ये तमाम सवाल जो हैं वो अब खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार किन किन लोगों की इन्वॉल्वमेंट है ऊपर से नीचे तक। क्या बड़े लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी इस पूरे नीट परीक्षा धांधली में देखी जा रही है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर पेपर सॉल्व किया गया, जिस तरह से NHAI का गेस्ट हाउस बाकायदा बुक किया गया और यहीं पर अभ्यर्थी जो है वो पहुंचे और रात भर उन्हें जो क्वेश्चंस थे उनके आंसर जो हैं वो रटवाए गए यहाँ पर बैठाकर, ये बताता है कि किस तरह से पटना से जो पेपर लीक के तार जो हैं वो किस तरह से जुड़ते आ रहे हैं। मंत्री के लेटर की जांच होगी, ये विजय सिन्हा ने कहा है। डिप्टी सीएम की तरफ से आरजेडी से जुड़े हैं सॉल्वर गैंग के तार, ये भी डिप्टी सीएम की तरफ से कहा गया।
ब्रजेश हमारे साथ, रितेश हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए पटना से जुड़ गए हैं। रितेश, आप आज उस गेस्ट हाउस में भी गए थे, एनएचएआई के उस गेस्ट हाउस में जहां पर ये कहा जा रहा है कि यहीं पर एक दिन पहले बाकायदा जो क्वेश्चंस थे, आंसर जो थे वो रटवाए गए अभ्यर्थियों को, और विजय सिन्हा ये कह रहे हैं, जो कि बिहार के डिप्टी सीएम हैं, आरजेडी से इस पूरे मामले के तार जो है वो जुड़ते दिख रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच दो अहम सवाल हैं। किसके कहने पर एनएचएआई का गेस्ट हाउस या रूम दिया गया अभ्यर्थियों को, सॉल्वर गैंग को, और दूसरा ये कि जिसने चिट्ठी लिखी है वो मंत्री आखिरकार कौन है? बिल्कुल, बहुत ही गंभीर और वाजिब सवाल है आपका, क्योंकि देखिए एनएचएआई पर सवाल उठाना इसलिए लाजमी नहीं है क्योंकि एनएचएआई में कोई भी मंत्री हो, विभाग का मंत्री हो, वो रेकमेंड करता है तो उसे रूम दिया जाता है। कोई भी हो, एनएचएआई जांच करती नहीं है। तो इस केस में भी वही हुआ है। हालांकि व्यक्ति कौन है बड़ा जांच का विषय है, क्योंकि जो कॉपी रखी गई इसी रजिस्ट्री पुलिस जो रजिस्टर है वो पुलिस लेकर अपने साथ चली गई। अब ईओ के हवाले है, लेकिन जो एक रफ कॉपी वहां पर रखी गई है वहां पर बाकायदा लिखा गया है कि बुक नंबर 134 किसे दिया गया। उसमें देखिए कि जो लड़का है उसके नाम का जिक्र है, उसकी माँ के नाम का जिक्र है, और 3 अन्य जो परीक्षार्थी लड़कियां भी शामिल नाम का जिक्र है वहां, और ब्रैकेट में मंत्री जी लिखा गया है। मंत्री जी कौन, किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, उनकी भूमिका क्या है, क्योंकि अक्सर ये होता है, अमूमन होता है कि कोई मंत्री होता है, उसके रिकमेंडेशन पर, उसके लेटर पैड पर ये सारी चीजें होती हैं, गेस्ट हाउस मिलते हैं। लेकिन अगर मंत्री जी बात साफ है तो मंत्री जी अब तक सामने क्यों नहीं आए? चलिए वो आरजेडी से ही तत्कालीन अगर मंत्री होंगे तो फिर क्यों नहीं आ रहे? तो जाहिर सी बात है कि मंत्री जी की भूमिका पर बड़ा सवाल है। वो कौन राजनीतिक प्रस्तुतकार व्यक्ति है? मंत्री जी की भूमिका को लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार कौन वो मंत्री है जिसने एनएचएआई में रुकने के लिए लेटर लिखा था। बहुत बहुत शुक्रिया रितेश, इस खबर पर आप नजर रखिएगा। फिलहाल डिप्टी सीएम जो है वो विजय सिन्हा की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर जांच कराई जाएगी। अब इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, नीट पेपर लीक पर कांग्रेस करेगी आंदोलन। 21 जून को कांग्रेस का देशव्यापी आंदोलन है। नीट धांधली के विरोध में आंदोलन होगा। देश के भविष्य को सुरक्षित रखने की ये लड़ाई है। हर कीमत पर छात्रों को न्याय दिलाएंगे, ये कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। तो इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 21 जून को देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। हर कीमत पर छात्रों को न्याय दिलाएगी कांग्रेस। तो देशव्यापी, देश के तमाम कोनों में यह आंदोलन होगा। हर कीमत पर छात्रों को न्याय दिलाने की बात जो है वो कांग्रेस की तरफ से कही जा रही है। हालांकि अब देखना ये होगा, क्योंकि पूरा मामला जो है वो कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट की तरफ से एनटीए से 8 जुलाई तक वक्त दिया गया है जवाब मांगने का, और अब देखना होगा कि एनटीए की तरफ से 8 जुलाई को क्या कुछ जवाब दिया जाता है। इस पूरे मामले को लेकर तमाम सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं लगातार। जिस तरह से नीट परीक्षा में धांधली हुई, जब रिजल्ट सामने आया 68 छात्रों ने टॉप किया, 720 में से 720 अंक, और 2 छात्रों को 718 और 719 अंक मिला। ये अपने आप में सवालों के घेरे में नीट परीक्षा को लाता है। नीट धांधली के विरोध में 21 जून को कांग्रेस के प्रस्तावित आंदोलन पर एनएसयूआई के नेशनल प्रेसिडेंट वरुण चौधरी से हमारे सहयोगी आदित्य कुमार ने खास बातचीत की। सुनिए। नीट के मामले को लेकर के पूरा देश आंदोलनरत है। छात्र जो हैं सड़कों पे हैं, राजनीतिक पार्टियां राजनीति कर रही हैं। ऐसे में एनएसयूआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, एनटीए और केंद्र सरकार पर आरोप लगाए। हमारे साथ वरुण चौधरी हैं, नेशनल प्रेसिडेंट हैं एनएसयूआई के। वरुण, क्या आज का एजेंडा क्या था और क्या बातें रही हैं मुख्यतः? देखिए, जब शुरुआत में 4 तारीख को रिजल्ट आया तो हमने बात करी थी कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई लेवल की जांच होनी चाहिए एनटीए के ऊपर, कि कहीं ना कहीं वो शक के घेरे में आ रहे हैं। लेकिन जैसे आप देखेंगे रोजाना एक ना एक इस स्कैम को लेकर कुछ ना कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं। कल बिहार के अंदर आपने देखा होगा जो गिरफ्तारियां हुई हैं, जिन लोगों को गिरफ्तार करा गया है उन्होंने खुद ये बात कन्फेस करी है पुलिस के सामने कि हमें ये एग्ज़ाम ये 4 घंटे पहले दिया गया। तो आप सोच सकते हैं कि कहीं ना कहीं पेपर लीक की बात है, जब उन लोगों ने जिनकी गिरफ्तारियां कन्फेस कर लिया। साथ के साथ गुजरात के अंदर जिस सेंटर पर एग्ज़ाम था
उसके प्रिंसिपल को गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार करा। एनटीए के डेप्यूटी सुप्रिटेंडेंट को गिरफ्तार करा गया और गिरफ्तारी में पाया गया कि लगभग 2.5 करोड़ के चेक तक उनसे बरामद हुए, ब्लैंक चेक। और जो चेक दिए हुए किसने थे कि जिन छात्र उस एग्जाम सेंटर में अपीयर होने जा रहे थे, उनको बोला गया था 65 लाख रुपए दे दिए, हम आपका स्कोर बढ़ा देंगे, जो आपको इसमें आंसर ना आता हो खाली छोड़ दीजिएगा, हम उसको फिल कर देंगे। जब ये सारी चीजें सामने आ गई हैं तो बार बार धर्मेंद्र प्रधान जी क्यों एनटीए को क्लीन चिट देने पर मजबूर हैं? ऐसा क्यों है कि एक तरफ देश के 24 लाख बच्चे हैं और एक तरफ एनटीए, तो 24 लाख बच्चों की तरफदारी ना लेने की बजाय, उन बच्चों को न्याय ना देने की बजाय वो एनटीए का साथ दे रहे हैं। इसलिए हमने मांग भी करी है कि 24 तारीख को हम एक बड़ा संसद घेराव करेंगे, छात्र संसद घेराव। हमें लगता है कि अब मोदी जी की भी हमें आंख खोलनी पड़ेगी, उनके जो शिक्षा मंत्री हैं, एचआरडी मिनिस्टर हैं, तो हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। उल्टा एफआईआर होनी चाहिए एनटीए पर, एफआईआर कर रहे हैं हमारे एनएसवाई के जो कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं उनके ऊपर। तो 24 तारीख की जो जैसे आपने कहा कि घेराव करेंगे, तो उस दिन क्या प्लानिंग है, कितने बच्चों के आने की क्या आशंका है? मुझे उस दिन उम्मीद है कि लगभग 5 से 7 हज़ार 10 हज़ार बच्चा, हमें उम्मीद है 10 हज़ार तक का बच्चा है कि एनटीए के छात्र हमारे साथ होंगे, साथ में एनएसवाई के देश भर का कार्यकर्ता होगा। हम बड़ा एक प्रदर्शन करेंगे और 21 तारीख को हम देश भर के जो कैंपसेज हैं उनमें प्रदर्शन करेंगे। तो उसके लिए क्या तैयारी है? कहाँ कौन कौन से जिलों और राज्यों के कहाँ हमने लगभग 180 यूनिवर्सिटी आइडेंटिफाई करी हैं और लगभग हमने 250 जिले आइडेंटिफाई करे हैं जहां हम 21 तारीख को एक साथ प्रोटेस्ट करेंगे। 24 तारीख को अलग होगा और 21 तारीख को अलग होगा। तारीख को हमारे राज्यों में करेंगे और 24 तारीख को सारी हमारी राज्यों की टीम, नीट के छात्र दिल्ली आके प्रदर्शन करेंगे। तो सुन रहे थे वरुण को, जैसे वरुण ने कहा कि 21 तारीख को और 24 तारीख को इनका प्रदर्शन होगा। 21 तारीख को हर जिले में यूनिवर्सिटी में होगा और 24 तारीख को संसद का घेराव करेंगे। कैमरामैन राकेश के साथ में आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज, दिल्ली। वहीं नीट धांधली को लेकर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स यूनियन ने भी प्रदर्शन किया और केंद्रीय शिक्षा मंत्री को मेमोरेंडम देकर दोबारा एग्जाम कराने की मांग की है। हमारी सहयोगी आरजू सेठ की एक रिपोर्ट देखिए। नीट को लेकर जहां पूरे देश में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, तो वहीं राजधानी में भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग गुटों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। इस वक्त हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के बाहर मौजूद हैं और ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन की तरफ से यहां पर भी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और इसी के साथ ही एक मेमोरेंडम है जो आज सबमिट किया गया है। आखिर उस मेमोरेंडम में क्या था और क्या कुछ बातचीत हुई है, क्या उनकी मुलाकात हुई है, उस पर बातचीत करेंगे। आप लोग अंदर गए थे, क्या कुछ बात हुई है या फिर मेमोरेंडम वो आपने सबमिट किया? हमारे 4 डिमांड्स हैं। पहला डिमांड जो जब से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जब से रिज़ल्ट आया है तब से 4 जून से ही वही डिमांड आ रहा है। 5वें जून से जब से प्रोटेस्ट शुरू हुए हैं वही डिमांड है कि रीनीट होना चाहिए और ना ही सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए होना चाहिए जिनको कॉम्पनसेटरी मार्क्स मिले हैं टाइम लॉस की वजह से, जिस प्रोसेस पे भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, लेकिन जितने भी स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया है रीनीट पूरे तौर पे नेशनल लेवल पे फिर से होना चाहिए। ये पहला डिमांड है। दूसरा डिमांड ये है कि जो कमेटी बैठी है सुप्रीम कोर्ट ने जिससे जवाब मांगा है, उस कमेटी के हेड एनटीए के चेयरमैन हैं। आपके ऊपर एक्यूजेशंस हैं और आप ही अपने ऊपर जांच करेंगे, इसका क्या मतलब है? इस कमेटी को डिसॉल्व किया जाए और एक दूसरी कमेटी बनाई जाए जिसमें ये इंश्योर किया जाए कि वो लोग जिनके ऊपर एक्यूजेशंस हैं वो लोग नहीं हेड कर रहे हैं उस कमेटी को। ये दूसरा हमारा डिमांड है। तीसरा हमारा डिमांड ये है कि एनटीए जो कि एक कम्प्लीटली इनेप्ट बॉडी है, जितने एग्ज़ाम्स वो करवा रही है, चाहे वो CUET UG हो, CUET PG हो, नेट का एग्ज़ाम हो या नीट का एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में पेपर लीक से लेकर जो सेंटर्स अलॉट हो रहे हैं वहाँ पे टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो गई। 4 घंटे पहले स्टूडेंट्स को अपना एडमिट कार्ड मिल रहा है, ये प्रॉब्लम्स हो गई। क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस गायब हो गए, ये तमाम प्रॉब्लम्स हो गई। एनटीए बहुत ही इनकेपेबल बॉडी है, उससे हर एक चीज़ का टेंडर वापस ले लेना चाहिए और एनटीए को रद्द करते हुए जो बॉडीज़ हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को अपने अंडर ही नेशनल लेवल एग्जाम्स करवाने चाहिए। के साफ तौर पर जो मेमोरेंडम है वो सबमिट कर दिया गया है और इस पर रिसीव का स्टैम्प जो है वो भी लगा दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में आज ये मेमोरेंडम जो है वो आयशा के लोगों ने सबमिट किया है। साफ तौर पर ये लेटर जो है वो मिनिस्टर को लिखा गया है और तमाम जो डिमांड्स जो उन्होंने बताई हैं कि वो डिमांड्स जो सामने रखी गई हैं, जिसमें रीनीट की मांग करी गई है, साफ तौर पर एनटीए को स्क्रैप करने की मांग की गई है और एक फेयर इन्वेस्टिगेशन की डिमांड जो है वो लोग कर रहे हैं। साफ तौर पर पूरे देश में इसी तरीके की मांगें उठ रही हैं, लेकिन देखना होगा क्या छात्रों को और आखिर कब तक छात्रों को इंसाफ मिल पाएगा। कैमरा पर्सन गोपाल के साथ में आरजू सेठ, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। इंडिया न्यूज़ नीट पीड़ितों के इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है। हमारी ये मुहिम तब तक जारी रहेगी जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिल जाता। इंडिया न्यूज़ के पटना संवाददाता रितेश मिश्रा
नीट पेपर लीक मामले की पड़ताल में जुटे हैं। अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में रितेश ने धांधलेबाजी की परत दर परत कड़ियां जोड़ने की कोशिश की है। सबसे पहले पटना के शास्त्री नगर का वो थाना जहां से नीट परीक्षा में धांधली की खबर जो है वो सबसे पहले निकली। यहीं के इंस्पेक्टर अमर कुमार ने सॉल्वर गैंग के गुर्गों को गिरफ्तार किया था। पटना का शास्त्री नगर थाना इस वक्त पूरे देश में सुर्खियों में है, और सुर्खियों में इसलिए है कि नीट परीक्षा में जो धांधली हुई थी उसका उद्भेदन इसी थाने से किया गया था, और इसका उद्भेदन यानी इसका भांडाफोड़ किया था शास्त्री नगर थाना के प्रभारी अमर कुमार ने। तो देखिए, इसी थाने में मौजूद है हम। पटना का हाई प्रोफाइल थाना है, और क्योंकि हाई प्रोफाइल इलाका है लिहाजा इस थाने की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। अचानक अगर उस पूरे घटनाक्रम की बात करते हैं तो 5 मई को जिस दिन नीट की परीक्षा थी, अचानक थाना प्रभारी को एक इनपुट मिलता है। इनपुट ये मिलता है कि नीट की परीक्षा में धांधली हो सकती है, और जो सॉल्वर गैंग के जो सदस्य हैं वो पटना में घूम रहे हैं। उन्हें एक और जानकारी मिलती है। जानकारी ये मिलती है कि एक वाइट कलर की झारखंड नंबर की डस्टर गाड़ी है, और उसी डस्टर गाड़ी में जितने भी जो सरगना है या फिर सदस्य हैं सॉल्वर गैंग के, वो घूम रहे हैं। और ना सिर्फ घूम रहे हैं बल्कि उनके पास प्रश्न पत्र और कई सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। इसी इनपुट के आधार पर जो थाना प्रभारी हैं शास्त्री नगर के अमर कुमार, वो फौरन हरकत में आते हैं, एक्शन में आते हैं दल बल के साथ। पूरा जो उनका खुफिया तंत्र है, क्योंकि प्रत्येक थाने का अपना एक लोकल इंटेलिजेंस होता है, उसको उन्होंने फौरन एक्टिवेट किया और दबिश बढ़ाई गई। पटना के बेली रोड पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। और देखिए कि ये अमर कुमार हैं, अभी तो खैर ये थाना में मौजूद नहीं है, अगर होते तो हम इनसे भी बात करने की कोशिश करते। तो इसी थाने को सबसे पहले इनपुट मिलता है, एसएचओ को इनपुट मिलता है, उसके बाद जांच आगे बढ़ाई जाती है। उसके बाद पटना के बेली रोड पर सघन जांच अभियान चलाया जाता है। अचानक वो जो जिस व्हाइट कलर की डस्टर की हम बात कर रहे हैं, जिसका जिक्र कर रहे हैं, वो गाड़ी दिखती है। पहले तो ड्राइवर उस गाड़ी को लेकर भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिसकर्मी पहले से तैयार थे। उन्होंने उस गाड़ी को पकड़ा, और गाड़ी में जब जांच पड़ताल की गई तो उसमें कई जो संदेहास्पद डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रश्न पत्र हैं, वो मिलता है। और उसी गाड़ी से 4 लोगों की गिरफ्तारी होती है, जिसमें जो प्रमुख नाम है वो है सिकंदर यादवेंदु। वही सिकंदर यादवेंदु जो पहले भी इस तरह की परीक्षाओं में धांधली कर चुका है। उसकी गिरफ्तारी होती है, और उसके बाद उसकी निशानदेही पर एक के बाद एक जो है अरेस्टिंग होती जाती है। 5 मई को जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उस वक्त किसी को यह अंदेशा नहीं था कि इन लोगों ने इतना बड़ा खेल कर दिया है। अब आप वो सफेद कलर की डस्टर कार देखिए जिसका जिक्र बार बार इस स्टोरी में होता रहा है। झारखंड नंबर वाली ये डस्टर कार शास्त्री नगर थाने में जब्त हुई है। इसी कार से नीट पेपर लीक का मुख्य किरदार सिकंदर पकड़ा था। इसी गाड़ी में कई सारे चेक, अहम डॉक्यूमेंट और प्रश्न पत्र की कॉपी मिली थी। JH01BW0019, जी हां, ये उस गाड़ी का नंबर है जिसकी वजह से आज इतने बड़े मामले का खुलासा हुआ है। जी हां, ये वही व्हाइट कलर की डस्टर गाड़ी है जिसमें सॉल्वर गैंग के जो सदस्य थे वो सवार थे, और ना सिर्फ इस गाड़ी में सवार थे बल्कि इसमें नीट के प्रश्न पत्र, उसके उत्तर प्रश्न रखे हुए थे, और कई सारे डॉक्यूमेंट्स इस गाड़ी से बरामद किए गए हैं। तो इस गाड़ी के बारे में शास्त्री नगर थाने को सूचना मिलती है। जो थाना प्रभारी हैं यानी एसएचओ अमर कुमार फौरन उस इनपुट पर काम आगे बढ़ाते हैं, खुद एक्शन में आते हैं, और सभी पुलिसकर्मियों को लेकर वो जांच पड़ताल को आगे बढ़ाते हैं। अपने लोकल इंटेलिजेंस को वो फौरन ताकीद करते हैं कि इस गाड़ी के बारे में जितनी जानकारी हो वो इकट्ठा की जाए। और उसके बाद जो लोकल इंटेलिजेंस है, जो पुलिस का अपना खुफिया तंत्र है, उसे जानकारी मिलती है कि ये गाड़ी पटना के बेली रोड पर देखी गई है। उसके बाद पुलिस वहां पर फौरन अपने दल बल के साथ पहुंचती है, और पटना का राजवंशी नगर इलाका है, शास्त्री नगर थाना इलाके में ही आता है, और पटना का जो पुलिस हेडक्वार्टर है, जहां पर सभी जो बिहार के बड़े पुलिस अधिकारी हैं जो बैठते हैं, वहां से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर राजवंशी नगर का इलाका है, हाई प्रोफाइल इलाका है। वहां पर पुलिस जांच
करती है, वहां पर बैरिकेडिंग लगाती है। पहले तो जो ड्राइवर है वो भांप जाता है कि पुलिस की गिरफ्त में वो आ सकता है, जो जानकारी हमें पुलिस कर्मियों से मिल रही है, थाना प्रभारी से मिल रही है। तो पहले जो ड्राइवर है जो इस ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ है उसे ये भनक लग जाती है कि पुलिस ने अब दबिश दे दी है और पुलिस की गिरफ्त में वो आ सकते हैं। हालांकि ये गाड़ी काफी गंदी है, हम साफ करने की कोशिश कर रहे हैं कि अंदर की चीजों को दिखाया जा सके। तो ये वही गाड़ी है जिसमें सॉल्वर गैंग के जो सदस्य थे वो बैठे हुए थे और इसी में सारे प्रश्न पत्र और किस तरह से चीटिंग होती है, किस तरह से सारी चीजें की जाती हैं, वो इस गाड़ी में रखे हुए थे। इसके अलावा इसमें कई सारे पोस्ट डेटेड चेक्स भी रखे हुए थे, कई अहम डॉक्यूमेंट्स भी रखे हुए थे और इसी गाड़ी से यादवेंदु, सिकंदर यादवेंदु की गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तारी के बाद उसकी निशानदेही पर वो बताता है कि पटना का डीएवी इलाका है, वहां पर एक लड़का जो है वो एग्जाम दे रहा है और फिर पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ाती है। तो ये वही गाड़ी है। इस गाड़ी को दिखाना इसलिए जरूरी है कि देखिए कि अगर ये गाड़ी नहीं पकड़ी जाती तो आज कितना बड़ा अन्याय होता मेधावी छात्रों के साथ। लेकिन ये डस्टर गाड़ी कैसे पकड़ी गई, हम वो भी आपको दिखाते हैं। इनपुट के आधार पर शास्त्री नगर थाना प्रभारी अमर कुमार पटना के बेली रोड पर पहुंचते हैं और पुलिस हेडक्वार्टर पर जैसा कि उन्हें जानकारी मिलती है कि ये डस्टर गाड़ी पहुंचने वाली है, पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर बैरिकेडिंग की जाती है, लेकिन ड्राइवर चकमा देकर आगे निकल जाता है। ये पटना का बेली रोड है और इसे दिखाना भी बेहद जरूरी है क्योंकि कहानी की शुरुआत जो है वो यहीं से हुई थी। देखिए कि ये सामने जो ब्रिज जहां से गाड़ियां आती हुई आपको दिख रही हैं, ये राजा बाजार का फ्लाईओवर है और ये सगुना मोड़ ले जाता है और सगुना मोड़ से ही ये जितने भी सॉल्वर गैंग के सदस्य थे वो उस व्हाइट कलर की डस्टर गाड़ी पर सवार होकर ये बढ़ रहे थे और जब जैसे ही एसएचओ को जानकारी मिली उन्होंने यहाँ पर भी, ये पुलिस हेडक्वार्टर है, काफी सेंसिटिव एरिया है, यहीं पर उन्होंने बैरिकेडिंग लगाकर जांच अभियान शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ से जो सरगना और जो सदस्य थे उन्हें ये भनक लग गई कि पुलिस उनके ऊपर दबिश डाल चुकी है, वो गाड़ी स्पीड करके आगे भाग जाते हैं। तो पहले हम दिखा देते हैं, ये पटना का पुलिस हेडक्वार्टर है और यहाँ पर जितने भी चाहे डीजीपी हों या अन्य जो वरीय पुलिस अधिकारी हैं उनका कार्यालय यही है, सरदार पटेल भवन इसका नाम है और इसी में सारे जो पुलिसकर्मी हैं, अधिकारी हैं, वो अपनी ड्यूटी करते हैं। तो यहाँ पर ठीक इस कार्यालय के बाहर यानी पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर शास्त्री नगर थाना ने जांच लगा दिया, यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई बाकायदा। और सबसे बड़ी बात है कि इंडिया न्यूज ही वो पहला चैनल है जिसके पास 4 मई को ही इनपुट्स आ चुके थे और एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हमने सभी अधिकारियों को तभी फोन किया कि इस मामले की सच्चाई क्या है, क्या ये अफवाह है या वाकई इसमें कोई धांधली हुई है। तब अधिकारी कुछ कहने से बचते रहे, लेकिन देखिए कि इंडिया न्यूज ने जिस खबर की शुरुआत की थी आज किस तरीके से एक बड़ा नेक्सस जो है वो बाहर निकलकर सामने आया है और अब लग रहा है कि छात्रों को न्याय मिलेगा। हालांकि चलिए अब इस स्टोरी की एक बार फिर से हम बात करते हैं। तो देखिए कि ये पटना का व्यस्त बेली रोड है और यहाँ पर बाकायदा बैरिकेडिंग लगाकर वाहनों की जांच धरपकड़ की जा रही थी, लेकिन जो वाइट कलर की जो डस्टर थी जिस पर सभी जो सॉल्वर गैंग के सदस्य सवार थे उन्हें भनक लग गई और उन्होंने गाड़ी यहाँ पर रोकने की बजाय और उसकी स्पीड बढ़ा दी। लेकिन पुलिस भी पहले से तैयार बैठी थी, पुलिस को पता था कि अगर यहाँ नहीं पकड़ पाते हैं तो फिर उन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए पुलिस ने आगे भी पूरा इंतजाम करके रखा हुआ था। राजवंशी नगर मोड़ जो पुलिस हेडक्वार्टर से आधे किलोमीटर की दूरी पर है, वहां भी बैरिकेडिंग की गई थी और बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी वहां मौजूद थे। वहां भी सॉल्वर गैंग के सदस्य ने भागने की कोशिश की, लेकिन पहले से तैयार पुलिस ने इन सभी को धर दबोचा। सॉल्वर गैंग के जो मेंबर्स थे उन्हें लगा कि पुलिस हेडक्वार्टर के पास वो पुलिस को चकमा देकर निकल गए, लेकिन पुलिस भी पहले से तैयार बैठी हुई थी। मैंने पहले भी बताया कि पुलिस को यह अंदेशा था कि ये भाग सकते हैं, लिहाजा पुलिस ने, ये पटना का राजवंशी नगर मोड़ है और ये काफ़ी हाई प्रोफाइल इलाका है क्योंकि
जो सूबे के कई सारे मंत्रियों का आवास इस इलाके में है, विधायक रहते हैं, कई सारे आईएएस आईपीएस ऑफिसर इस इलाके में रहते हैं। लिहाजा ये काफ़ी सेंसिटिव एरिया है और यहाँ पर हमेशा पुलिस की गश्ती मौजूद रहती है। सामने अगर दिखाएंगे तो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी है बिहार का, डायल 112 का कार्यालय भी यहाँ पर है। लिहाजा ये एरिया जो है ये काफ़ी सेंसिटिव जोन में आता है। लिहाजा शास्त्री नगर थाना ने यहाँ भी बैरिकेडिंग लगा कर रखी थी और अन्य थानों की भी पुलिस को उसने बुला रखा था। यहाँ जैसे ही सॉल्वर गैंग के जो मेंबर्स थे उनकी गाड़ी, यानी वही डस्टर, व्हाइट कलर की डस्टर जो झारखंड नंबर की है और 0019 जिसका नंबर है, उसे इसी स्थान पर पकड़ लिया जाता है। चारों तरफ से पुलिस की दबिश थी। लिहाजा जो सॉल्वर गैंग के जो मेंबर्स थे उन्हें भागने का समय नहीं मिला और ड्राइवर को पकड़ा गया। ड्राइवर के साथ जो गाड़ी के अंदर 4 लोग सवार थे उन सभी लोगों को पकड़ा गया और उसके बाद पकड़ा गया सिकंदर यादवेंदु, वही नाम जिसकी निशानदेही के बाद, जिसकी खुलासे के बाद एक से एक कड़ियों को जोड़ा गया और तब जाकर पता चला कि नीट परीक्षा में कितनी बड़ी धांधली हुई है और कितना बड़ा अन्याय हुआ है। सिकंदर से कड़ाई से पूछताछ करने के बाद पुलिस को पता चलता है कि राजवंशी नगर के आयुष राज नाम का छात्र परीक्षा दे रहा है और उसके रोल नंबर की कॉपी भी सॉल्वर सदस्यों से बरामद होती है। पुलिस फौरन स्कूल पहुंचती है और आयुष राज को गिरफ्तार कर लेती है। राजवंशी नगर के डीएवी स्कूल से ही पहले परीक्षार्थी आयुष राज की गिरफ्तारी हुई थी। हम आ चुके हैं पटना के डीएवी स्कूल। जी हाँ, वही डीएवी स्कूल जिसका नाम है बीएसीबी डीएवी और ये पटना के राजवंशी नगर इलाके में है। इसी स्कूल में 5 मई को नीट की परीक्षा आयोजित की गई थी। सारे बच्चे जो हैं डीएवी में एग्जाम देने के लिए पहुंचे हुए थे और अब तक जो हमने कहानी आपको दिखाई उसमें आपने एक नाम को बार बार सुना होगा, वो नाम है सिकंदर यादवेंदु। जब उसकी गिरफ्तारी होती है राजवंशी नगर मोड़ पर, उसकी निशानदेही पर पुलिस को यह पता चलता है कि डीएवी स्कूल में एक लड़का है जिसका नाम है आयुष राज, उसने सिटिंग की थी। फौरन पुलिस दबिश डालती है और यादवेंदु के साथ ही डीएवी स्कूल पहुंचती है और डीएवी स्कूल पहुंचकर वो सबसे पहले हिरासत में लेती है आयुष राज को। आयुष राज से जब पूछताछ की जाती है, कड़ाई से जब पूछताछ की जाती है, तो पता ये चलता है कि इस परीक्षा में सॉल्वर गैंग की एंट्री हो चुकी है और ना सिर्फ एंट्री हुई है, ना सिर्फ एक आयुष राज नाम का छात्र इसमें संलिप्त है, बल्कि कई सारे छात्र जो हैं उन्हें बाकायदा क्वेश्चन पेपर रटाया गया था और ये सारी चीजें जो हैं वो 4 मई की रात को की गई थी। 25 से 30 छात्रों के नाम आ रहे थे जिन्हें बाकायदा क्वेश्चन पेपर रटवाया गया था। तो ये डीएवी स्कूल काफ़ी प्रतिष्ठित स्कूल है, ये पटना का बीएससीबी डीएवी इसका नाम है और यहाँ पर काफ़ी नामचीन हस्तियाँ जो हैं इस स्कूल से पढ़ाई कर कर निकली हुई हैं और यहीं पर नीट की परीक्षा संचालित हो रही थी। उसके बाद जब आयुष राज को पुलिस हिरासत में लेती है, उससे कड़ाई से पूछताछ करती है, तो परत दर परत कड़ियाँ जो हैं वो जुड़ती जाती हैं और तब जाकर पता चलता है लर्न एंड प्ले बॉयज हॉस्टल ये वही जगह है, ये वही संस्था है जहां पर 4 मई की रात को सारे छात्रों को बैठाकर जो कहीं ना कहीं धांधली कर कर डॉक्टर बनना चाहते थे उन लोगों को बिठाकर क्वेश्चन पेपर रटवाया गया था। तो इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको दिखाया कि कहां कहां कैसे कैसे पूरी पेपर लीक की तैयारी की गई, बाकायदा क्वेश्चंस के आंसर रटवाए गए अभ्यर्थियों को और अब पुलिस इस मामले को लेकर